नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है। उम्र इनकी शायद 62 या 63 के आसपास है। सवाल थे इनके कि जो ये मेहनत करते हैं उसका इन्हें प्रॉपर फल नहीं मिलता और इन्हें कुछ समस्या भी और संघर्ष भी जीवन में आ रहा है पैसे के रिगार्डिंग। तो इनके हाथ में सारी चीज़ें देखने की कोशिश करेंगे, इन्हें क्या चीज़ करनी चाहिए क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए। लेकिन देखिए, मैंने आपके हाथ ऊपर से ही देखा अभी, लेकिन मैंने आपके हाथ में ऐसी रेखा देख ली है, आप मान के चलिए ये रेखा जब हाथ में होती है तो व्यक्ति को अपने जीवन में, अगर मान लीजिए आपको 100 रुपये कमाने हैं तो 300 रुपये का काम करवाएगी। आप मान के चलिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क देती है। पहले मैं उस रेखा का ही जिक्र कर देता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपके हाथ में जो सूर्य रेखा है वह सीधी नहीं है। क्यों सीधी नहीं है? सूर्य रेखा का मिलन हो रहा है मंगल से, मतलब सूर्य रेखा इस प्रकार घूम गई है। देखिए, जब सूर्य रेखा यहाँ पर इस प्रकार घूम जाए तो आप मान के चलिए कि इस समय आपके जीवन में आपका पिछले जन्म, देखिए पिछले जन्म वाली बात माने नहीं माने, लेकिन पामिस्ट्री में पूर्व जन्म होता है। तो पामिस्ट्री के हिसाब से पूर्व जन्म में आपका जिस जिस पे उधार था या फिर जिस जिसने आपसे उधार लिया था वो सभी व्यक्ति वापस आएंगे और आपका ऋण चुकाएंगे या फिर आपसे अपना उधार वापस लेकर जाएंगे। तो ये वाला जब केस बन जाए, जब सूर्य रेखा इस प्रकार घूम जाए, तो यही पाया जाता है कि ये जो आपका जन्म है, इस जन्म में आप पुराने जन्मों के उधार चुकाएंगे और जिसका ऋण है उसका ऋण वापस लेंगे। तो ये चीज़ है, ये सूर्य रेखा बहुत हार्ड वर्क कराती है, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों को जब पुराने लोगों का ऋण देना होता है, वो पिछले जन्म के हों पुराने टाइम के हों, तो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा संघर्ष होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क। देखिए, जो कोई अदर पामिस्ट होगा बताएगा कि ये हार्ड वर्क कराती है। क्यों कराती है? उसके पीछे का लॉजिक ये होता है कि ऋण उतरता है, अपना दिया गया ऋण या फिर अपने ऊपर लिया गया ऋण, पिछले जन्म का, उससे पिछले जन्म का, कैसे भी जन्म का, सारा ऋण उतर जाएगा। कुछ लोग अपना ऋण लेने आएंगे, कुछ लोग अपना ऋण चुकाने आएंगे। तो ये सूर्य रेखा प्रभाव देती है। और देखिए, मैं मान के चलता हूँ अगर ये सूर्य रेखा आपके हाथ में है तो मैं 100% गारंटी लेता हूँ कि बहुत ज़्यादा संघर्ष करवाएगी। इतना मान सकते हैं कि आपके जिनमें सुख संपन्नता तो रहेगी, क्योंकि सूर्य रेखा सुख संपन्नता देती है, लेकिन बहुत संघर्ष के बाद जो आपने बताया कि आपको वो जो नहीं मिल रहा है जो आप चाह रहे हैं, तो ये इसी की वजह से ऋण उतरेगा या फिर जिनका ऋण लिया हुआ है वो वापस लेने आएंगे। तो ये चीज़ आपके हाथ में होती हुई मैं देख पा रहा हूँ। अब आपके नॉर्मल एनालिसिस पे आते हैं, जो मैं हर हाथ में नॉर्मल एनालिसिस करता हूँ वो चीज़ मैं आपके हाथ में देखता हूँ। देखिए, सबसे पहला शुक्र पर्वत। शुक्र पर्वत जब इस प्रकार का होता है, इस व्यक्ति को जो पैसा खर्च होता है वो ज़्यादा लग्जरियस आइटम पे होता है। लग्जरियस आइटम जैसे कि घर, गाड़ी, ब्रांडेड कपड़े, महंगी परफ्यूम, या फिर आप मान सकते हैं महंगा घर। लग्जरीज को इम्प्रूव करने में, सुख सुविधाओं की चीज़ों को इम्प्रूव करने में व्यक्ति का बहुत पैसा खर्च होता है। ये रेखा व्यक्ति को कामुक भी बनाती है। इसके साथ साथ आप मान सकते हैं व्यक्ति का लग्जरी का काफ़ी, इसके साथ साथ आप मान सकते हैं कि व्यक्ति लग्जरी का काफ़ी शौकीन होता है। सुख सुविधाओं की चीज़ों को पाने के लिए व्यक्ति बहुत पैसा खर्च करता है और बहुत मेहनत करता है। ऐसे व्यक्ति को ट्रेंड के साथ आगे बढ़ना, टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, ब्रांडेड कपड़े पहनना, ऐसी चीज़ें व्यक्ति के हाथ में या जीवन में देखी गई हैं। मंगल बहुत उत्तम है। इस प्रकार का जब मंगल होता है तो व्यक्ति को अपने जीवन में, आप मान सकते हैं, शारीरिक क्षमता बहुत बढ़िया रहती है। बुढ़ापे में शरीर साथ देता है। अगर थोड़ा मोटापा है तो वो प्रॉब्लम देगा, लेकिन इसके अलावा कोई भी शारीरिक क्षमता, कोई भी फिजिकल एनर्जी से जुड़ा काम को परेशानी नहीं देगा। आपके लिए शारीरिक क्षमता अच्छी रहेगी, बिना खाए पिए घंटों काम कर सकते हैं, ज़्यादा काम करके आपको थकान महसूस नहीं होगी। प्रॉपर्टी डीलिंग की भी रेखा है। देखिए, मंगल रेखा होती है पूर्व पुण्य रेखा, पिछले जन्म में कुछ पुण्य ही किए होते हैं जिसके हाथ में जब आपके हाथ में ये रेखा आती है, ये रेखा दिखाती है कि आपको मंगल देवता का आशीर्वाद प्राप्त है। मंगल देवता को धरती पुत्र भी कहा जाता है। तो धरती से जुड़े जितने भी लाभ होंगे सारे आपको मिलेंगे। प्रॉपर्टी डीलिंग करके, कंस्ट्रक्शन का काम करके, खेती करके बहुत सर्वोत्तम लाभ मिलेगा। स्कोप है आपके जीवन में, अगर वो भी करना चाहें तो एक बार वो कर सकते हैं। और ये रेखा जब हाथ में हो तो ये व्यक्ति को प्रोटेक्टर का साइन करती है। हर तरह की मुश्किल समस्या, दुर्घटना, एक्सीडेंट, बीमारी से व्यक्ति को बहुत तरह से बचा लेती है। जब चंद्र की ओर आएंगे, चंद्र भी अच्छी अवस्था में, तो मन शांत रहता है, भावनाएं कंट्रोल में रहती है, व्यक्ति के जो विचार होते हैं उनमें अशुद्धता नहीं होती, विचार शुद्ध होते हैं। और व्यक्ति के जीवन में जब भी बुरा समय आए, कैसा भी समय आ जाए, व्यक्ति मन से शांत रहता है। मन में शांति, स्वभाव में चंचलता, शीतलता देखी गई है। ऐसे व्यक्ति को दूध से बनी हुई वस्तुएं अच्छी लगती हैं, पानी अच्छा लगता है, नई नई चीज़ें करने का शौक भी व्यक्ति के अंदर देखा गया है। भारी मंगल इससे भी ज़्यादा मजबूत है। ऐसा भारी मंगल हाथ में तो व्यक्ति की कम्युनिकेशन स्किल्स बड़ी होती है, प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी उससे अच्छी होती है, दबाव में अगर अच्छा काम कर पाते हैं व्यक्ति। अपने बुरे समय से लड़ना जानता है, संकट के समय, संघर्ष के समय व्यक्ति संघर्ष का सामना करता है, संकट का सामना करता है।
व्यक्ति की थिंकिंग बहुत पॉजिटिव होती है, व्यक्ति पॉजिटिव सोचता है, पॉजिटिव बोलता है, हमेशा ही पॉजिटिविटी अपने चारों तरफ फैलाता है। ऐसे व्यक्ति अपना फर्स्ट इंप्रेशन भी छोड़ पाते हैं, तो जब भी किसी अजनबी से मिलते हैं तो सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है। और आपके हाथ में मैं देख पाया जो आपका बुद्ध पर्वत है वो भी अच्छा अवस्था में है, तो व्यापारिक वर्ग का हाथ मुझे दिख रहा है, व्यापार करके जीवन से उत्तम लाभ उठा पाएंगे। पार्टनरशिप में बिजनेस भी कर सकते हैं, अपना कमाया पैसा बढ़ाते हुए अपने हाथ में रहेगा, तो व्यक्ति की वाणी कड़वी नहीं दिखती, वाणी से लोगों को खुश कर पाता है। इसके साथ साथ हम मान सकते हैं, देखिए बुद्ध पर्वत दिखाते कि व्यक्ति देखिए बुद्ध पर्वत दिखाते कि व्यक्ति अपने जीवन में लिए गए निर्णय कैसे लेता है। तो जब ये कॉम्बिनेशन हाथ में, तो व्यक्ति अपने जीवन में जो भी निर्णय लेगा वो सारे बढ़िया लेंगे, सारे बढ़िया चलेंगे, इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात निर्णय लेने में नहीं आएगी। सूर्य पर्वत पर देखा जाए तो मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया था कि ये जो सिंबल है ये दिखा दी कि पिछले जन्म के लोग जितने भी जन्म हुए हैं आपके, वो सारे अपना उधार लेने या फिर अपना ऋण चुकाने जरूर आएंगे, इसलिए आपको मेहनत और ज़्यादा जीवन में करनी पड़ेगी। मछली बन रही है तो सुख सफलता देगी, लेकिन मेहनत के बाद। शनि भी बहुत उत्तम है, इस प्रकार का शनि पर्वत होता है तो व्यक्ति आयरन और स्टील से जुड़ा कोई भी काम करे जीवन में अच्छा लाभ मिलता है। शनिदेव की 7.5 ढैया नुकसान देकर नहीं जाएगी, और आप मान सकते हैं कि अपने जीवन में आपको धर्म कर्म जैसे कार्य करने में अच्छा लाभ मिलेगा। भाग्य आपका उत्तम है, शनि पर भी फिश साइन बन रही है, हल्का हल्का सा बनने के लिए कोशिश कर रहा है, इस प्रकार का फिश साइन अगर शनि पर बन जाए। फेम प्रॉस्पेरिटी हर तरह की इज्जत व्यक्ति को समाज में मिलती है। गुरु उससे भी मजबूत है, ये आड़ी रेखा जो गुरु की तरफ देखें। पामिस्ट्री और एस्ट्रोलॉजी से मिस्ट्री साइंस में व्यक्ति का ध्यान जाता है, और व्यक्ति जीवन में कभी ना कभी मल्टीपल सोर्सेज से इनकम जनरेट करता है। ये रेखा जब हाथ में, तो व्यक्ति अपने जीवन में कंटिन्यूस ग्रोथ करता है। बुरा समय भी आए, संकट का समय भी आए, तो आपके पड़ोसियों को पता नहीं चलेगा कि आपका बुरा समय, संकट का समय कब आया कब चला गया। आप मान सकते हैं कि ये रेखा व्यक्ति को कंटिन्यूस ग्रोथ देती है, ग्रोथ के साथ साथ बुरे समय में नाम खराब नहीं होने देती। यदि आपके हाथ में हम यहाँ पर देखेंगे तो एक बहुत ही सुंदर धनुषाकार रेखा बन गई है। ये धनुषाकार रेखा जब बनती है तो व्यक्ति समझदार होता है, जीवन में जो भी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आगे बढ़ने के मौके मिलते हैं व्यक्ति को, वो उन्हें ग्रैब कर कर आगे बढ़ जाता है। व्यक्ति सही समय पर सही निर्णय लेने में भी सक्षम होते हैं। आप मान सकते हैं कि जब भी कोई निर्णय लेंगे, इमोशनल होकर, भावुक होकर, भावनाओं में बहकर, कैसे भी होकर, तो वो जल्दबाजी में लिए गए निर्णय भी आपके जीवन में सफल बैठेंगे। आपकी जो मनी मैनेजमेंट की रेखा है यानी पिंकी फिंगर, ये सूर्य की उंगली तक पहुंच गई है, तो मनी मैनेजमेंट की समस्या नहीं रहेगी। कि पैसे को संभाल कर रखना, याद शक्ति, फाइल मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंटेशन, फाइल हैंडलिंग, ये सारी चीज़ें आपके जीवन में बहुत उत्तम रहेंगी। और पैसे को सेविंग से ज़्यादा इन्वेस्टिंग पर ध्यान देंगे तो अच्छा लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ आप मान सकते हैं कि पैसे का लेन देन का कार्य, फ्रॉड होने के चांसेस पैसे के लेन देन में नाम मात्र भी नहीं है। ये जो सूर्य की उंगली बहुत बड़ी निकल जाए, गुरु की उंगली छोटी चली जाए, तो व्यक्ति अपने जीवन में रिस्की होता है, जोखिम भरे कार्य करने में मजा आता है व्यक्ति को। जहाँ रिस्क लेने वाली बात आती है, जेब में लाख हो 10 लाख हो, व्यक्ति को असर नहीं होता। व्यक्ति रिस्क बड़े आसानी से लेता है, और लेना भी चाहिए। व्यक्ति रिस्क लेके जीवन में अच्छा लाभ, मान सम्मान कमा लेते हैं, ये चीज़ होती है। और आपकी जो हृदय रेखा है, हृदय रेखा पर देखेंगे नीचे नीचे आइलैंड बने हुए हैं छोटे छोटे से, ये आपको जीवन में स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्या देंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, थोड़ा अपना सेहत का ध्यान रखना है। वजन बढ़ा हुआ है तो उसको कम करने पर आज से ही लग जाइए, आपको मैं स्ट्रॉन्ग एडवाइस दे रहा हूँ। थोड़ा अपना, अगर पेट निकल रहा है, अच्छा शरीर में चर्बी है, तो उसको कम करना शुरू कर दीजिए, आपको फ़ायदा मिलेगा। और देखिए ये रेखा जब हाथ में हो तो व्यक्ति मान सकते हैं अपनी माता जी, अपने पितृ, अपने पूर्वजों के प्रति काफ़ी डेडिकेटेड होता है, उनको बहुत मानता है, उनके दिए गए सत्कर्मों, उनके दिए गए उपदेशों का हमेशा पालन करता है, उनकी हमेशा समाज में इज्जत करता है। आपको अपने पिताजी के नाम से भी जाना जाता होगा कहीं ना कहीं। आपकी जो हृदय रेखा है, वह हृदय रेखा डायरेक्ट गुरु तक पहुंच गई है, और एक हिस्सा भी गुरु तक चला गया है। ये जब गुरु तक चला जाए तो व्यक्ति को समाज सेवा करनी चाहिए, लोगों की आगे बढ़कर मदद करनी चाहिए। अगर ऐसे कार्य करते हैं तो जीवन में आपको भगवान बहुत देंगे, आप मान सकते हैं। देखिए ऐसे केस में ये चीज़ होती है कि व्यक्ति जब भी लोगों की मदद करता है, अपने काम की चिंता ना करते हो, तो भगवान बहुत देते हैं। जिस भी धर्म को आप मानते हैं वो आपको इतना देंगे कि आपसे संभाल ही नहीं संभलेगा। बस आपको क्या करना है, निष्फल भावना से, यानी बिना अपने काम की चिंता किए, बिना अपना फ़ायदा देखे लोगों की मदद कीजिए। गरीब लोगों को खाना खिलाइए, अन्नदान से बड़ा कोई दान नहीं होता। जितना लोगों को खाना खिलाएंगे, पेट भरेंगे लोगों का, तो वो चीज़ जीवन में बढ़िया रहेगी।
जो मस्तिष्क रेखा है वो 200 में टूट गई है। जब ये मस्तिष्क रेखा 200 में टूट जाए तो मान सकते हैं बुढ़ापे में भाग्योदय तय है। मस्तिष्क रेखा आपकी थोड़ी छोटी है तो मान सकते हैं कभी कभी जल्दबाजी में आकर निर्णय लेना, हड़बड़ाहट रहना किसी चीज़ की, दूसरों की बातों में जल्दी आना, ऐसे चीज़ें आपके जीवन में हो सकती हैं। जीवन रेखा पर यहाँ पर ट्रायंगल बन रहे हैं तो मान सकते हैं बुढ़ापे के अंदर प्रॉपर्टी आने के योग हैं। बहुत प्रॉपर्टी आएगी और बहुत अच्छा खासा आपको जीवन में लाभ मिलेगा। जब आपकी जीवन रेखा इस प्रकार 200 में टूट जाए तो जितने भी ट्रैवल करेंगे, यात्रा करेंगे, वो सारी सफल होंगी। और आप मान सकते हैं कि ये जब 200 में टूटे तो बुढ़ापे में भाग्योदय होगा। क्यों होगा देखिए, मैं आपके हाथ में क्या देख पा रहा हूँ। आपकी जो जीवन रेखा है लास्ट में अगर 200 में टूटी, मस्तिष्क रेखा लास्ट में अगर 200 में टूटी, हृदय रेखा लास्ट में अगर 200 में टूटी, तीनों जो हाथ की मुख्य रेखा होती हैं, तीनों रेखा लास्ट में अगर 200 में टुकड़ों में विभाजित हुई हैं तो बुढ़ापे में भाग्योदय होना तय है। जितना पैसा आप कमा रहे हैं उतना कमाते रहेंगे और आपकी संतान के द्वारा आपका भाग्योदय भी होगा। तो मैंने आपके हाथ का पूरा एनालिसिस कर दिया है। आपके पाम की हाईलाइट मैंने ये पाई कि देखिए आगे आपके हाथ में कोई बड़ी बीमारी, कोई कैसे कोई संकेत नहीं है। बुढ़ापे में अच्छी प्रॉपर्टी, अच्छा पैसा, अच्छा घूमना, अच्छा ट्रैवलिंग करेंगे। मान सकते हैं आने वाले जीवन में आपका अच्छा ही समय दिख रहा है मुझे। बस देखिए ये चीज़ रहेगी आपके जीवन में कि थोड़ा लग्जरीज पे ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, उसको कंट्रोल कीजिएगा। जिस दिन आप अपनी ना सोचकर औरों का भला करने की सोचेंगे उतना अच्छा रहेगा। ठीक है। और और आपके हाथ में ये सूर्य रेखा है, 3 सूर्य रेखा है। पैसा तो आप मान सकते हैं भर भर के देंगे, लेकिन यही चीज़ रहेगी कि जितने लोगों का ऋण लिया है अभी भी, पिछले जन्म में, उससे पिछले जन्म में, वो सारे लोग वापस लौट कर आएंगे, अपना ऋण लेकर जाएंगे। तो ये रेखा आपको बहुत ज़्यादा संघर्ष देगी पैसे कमाने में। हो सकता है आपको नुकसान हो जाए, फ्रॉड हो जाए, तो आप ये मत सोचिएगा कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया। आप ये सोची होगी कि पिछले जन्म में मेरा किसी पे ऋण था, वो ख़त्म हो गया। तो बस यही चीज़ होती है, परमात्मा उन लोगों को भेजता है जिन लोगों का ऋण होता है आपके पास। तो मैंने आपके पाम का पूरा कर दिया। मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इसके बाद भी कोई डाउट कोई रह जाए तो आप मुझसे पर्सनल व्हाट्सएप पूछ लें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।